अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो ऑब्वियस है आपको तो पेंशन नहीं मिलने वाली आपकी कंपनी की तरफ से। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट की तरफ से रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है हर महीने, जिसकी वजह से रिटायरमेंट के बाद भी वो लाइफस्टाइल अपनी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने आपके रिटायरमेंट का प्लानिंग नहीं किया तो आपको पैसे के लिए परमानेंट काम करते रहना पड़ेगा। अगर आपका मन भी नहीं है जॉब करने का, काम करने का, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल मेंटेन रखने के लिए आपको जॉब करते रहना पड़ेगा परमानेंटली, अगर आपने रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं की तो। और रिटायरमेंट प्लानिंग करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान से स्टेप लेके आप रिटायरमेंट की फुल्ली प्लानिंग कर सकते हैं। और ऐसी भी बात नहीं कि आपको आपके 50% अमाउंट इन्वेस्ट करना है या पे कहीं पे सेविंग पे लगा के रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं करना है। एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूँ जिससे आप आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं वेल्थ विद आशीष। हम बहुत सालों से पर्सनल फाइनेंस में काम करते हैं। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करनी है। समझो आपकी पेमेंट 50,000 भी है अभी, तो मंथली बस आपको 5,000 की SIP चालू करनी है, जो कि अगले 25 साल तक आपकी चलती रहेगी, क्योंकि आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग बहुत जल्दी चालू करनी पड़ेगी। और 55-60 तक तो बहुत लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में 60 तक आप रिटायरमेंट नहीं लेते। अगर आपके पास 25 साल भी है, सिर्फ 5,000 की SIP आपने चालू की अगले 25 साल तक, और 12% के रिटर्न भी आया अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो आपका पोर्टफोलियो हो जाता है 1 करोड़ रुपए का। और उसमें से SWP मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू आप हर महीने 1 लाख रुपए पेंशन ले सकते हैं, और वो भी अगले 24 साल तक। अगले 24 साल तक आप 1 लाख रुपए मंथली पेंशन लेते रहेंगे, बस 5,000 की SIP से। और इसमें अगर आपको पेंशन आपकी डबल करनी है तो और एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, आपको SIP डबल नहीं करनी, आपको आपकी SIP को हर साल 10% से टॉपअप करना है। जैसे महंगाई बढ़ती है, आपकी पेमेंट बढ़ती है, उस हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी है। समझो इस साल आप 5,000 की SIP कर रहे हैं, तो वही आपको अगले साल 5,500 की करनी है, उसके अगले साल 6,050 रुपये की। तो ऐसे हर साल 10-10% से आपको SIP बढ़ानी है। तो वही 25 साल में यही अमाउंट के आपके हो जाएंगे 2 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो हो जाएगा आपका। और उसी 2 करोड़ में से फिर आप 2 लाख रुपए महीना पेंशन ले सकते हैं अगले 24 साल तक। और यही कंपाउंडिंग का पावर होता है। और आपको स्मार्ट SIP आपको 2 करोड़ को कॉर्पस बना के हर महीने आपको 2 लाख रुपए पेंशन आ सकता है। तो इस हिसाब से आपको फाइनेंशियल बर्डन के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल मेंटेन रह सकती है अगर आपने जॉब छोड़ भी दिया तो। और सिर्फ 5,000 महीने इन्वेस्ट करना है। हर एक के लिए रिटायरमेंट का टाइम अलग है, किसी को 15 साल में रिटायर होना है, किसी को 20 साल में, किसी को 25, किसी को 30 साल में। तो आप अपने हिसाब से आपकी SIP की अमाउंट फिक्स कर सकते हैं, और आपके हिसाब से एसेट एलोकेशन करके आपको इन्वेस्ट करना है आपका टाइम हॉरिजॉन देख के। क्योंकि पर्सनल फाइनेंस पर्सनल होता है, तो हर एक के लिए वो अलग हो जाता है। तो समझो आपको अगर पर्सनल प्लान बना के चाहिए, आपका पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे उस पर क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके लिए रिटायरमेंट प्लान बना के एसेट एलोकेशन करके देंगे। तो बहुत आसान है रिटायरमेंट प्लान करना, बस आपको डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करना है। ऐसे नहीं कि 5 साल SIP कर दी उसके बाद बंद कर दिया, आपको कंटिन्यूसली SIP रखते जाना है 25 साल तक, 30 साल तक, और उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाते भी जाना है। बस ये छोटा स्टेप लेके आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं और आपकी रिटायरमेंट लाइफ बेस्ट जा सकती है। अगर आपको 50,000 भी पेमेंट है तो आपको 50% अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। आपको रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस कितना चाहिए उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और उस हिसाब से आपको प्लान करना है। और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।